हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आपकी प्रिपरेशन का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज करंट अफेयर्स, तो कैसे करंट अफेयर्स को कवर किया जाए उसके बारे में बात करेंगे। और अगेन देखिए, यहाँ पे जो है ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाया मैंने, वहाँ पे मैंने बात की थी कि प्रीलिम्स के लिए कैसे स्पेसिफिक करंट अफेयर्स कवर करें। यहाँ पे मैं बात करूँगा कि कैसे मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए आप अच्छे से एक इंटीग्रेटेड वे में करंट अफेयर्स कवर कर सकते हो। तो देखिए, प्रीलिम्स की चीजें तो सेम होंगी, बट मेंस के लिए कुछ एडिशनल चीजें मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज, एज ऑलवेज जैसे मैं बताता हूँ, दैट दिस स्ट्रेटजी ऐसा नहीं है, मैंने चीजें की, ट्राई की और मेरे लिए वर्क की, और मैंने इवन ये देखा कि टॉपर वीडियोस भी जब आप देखोगे तो मोर और लेस सेम चीजें। तो ये एक तरीके से आपको हर जगह से जो है हर चीज एक जगह पे लाके दे दी है, ठीक है। एक कॉम्प्रीहेंसिव टाइप की बट एक सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रेटजी बना के मैं आपको दे रहा हूँ। तो अगेन देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ सिंपल स्ट्रेटजी का फायदा ये होता है कि आप उसे इजीली इंप्लीमेंट करते हो। लोग कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी या प्लान बनाते हैं तो उसको इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और अगर आप किसी प्लान या स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कर नहीं पाते हो तो वो फेल हो जाती है। पर सिंपल स्ट्रेटजी और ये कॉम्प्रीहेंसिव है, उसका फायदा यही होता है कि अगर आप इसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो इजीली और कर लेते हो तो ये सक्सीड हो जाती है, ठीक है। तो अगेन देखिए, इससे पहले कि मैं आपको पहले और बताऊं, आपको मैं आई वुड सजेस्ट कि अगेन अगर आपने अभी तक कोई आपकी स्ट्रेटजी या प्लान नहीं है तो आप डेफिनेटली मेरे वीडियो के थ्रू जाइए। और मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी एक वीडियो देख के मत स्ट्रेटजी बनाइए, 3 या 4 चैनल्स पे जाके देखिए। आप देखोगे हर जगह कुछ कॉमन एलिमेंट्स होंगे और कुछ अलग अलग एलिमेंट्स भी होंगे। तो वो अलग अलग एलिमेंट्स में से जो आपको सूट करे वो अलग अलग चीजें बताते हैं, ठीक है। कुछ चीजें तो कॉमन होंगी हर जगह कि करंट अफेयर्स कैसे करें, बट कुछ चीजें जो हैं डिफरेंट होंगी। तो डिफरेंट चीजों में थोड़ा केयरफुल रहना है। जो चीज आपको सूट करे, जो चीज आपको जेन्युइन लगे, वही अपनी स्ट्रेटजी में डालना है। तो पहली चीज हो गई सोर्स फॉर करंट अफेयर्स। क्या सोर्स होगी? तो जैसे मैं बोल रहा था कॉमन चीज, तो सबसे बड़ी कॉमन चीज तो यही होती है कि सब बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो, कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, और दोनों में से एक ही पढ़ो, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। अब देखिए, यहाँ पे बहुत अलग अलग वेरिएशंस और चीजें आ जाती हैं। जो अलग अलग चीजें क्या आती हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि दोनों पढ़ो, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस दोनों पढ़ो। बट देखिए, आई वुड से आइडियली आप एक ही पढ़ो, बट आपको लगता है कि इंडियन एक्सप्रेस में कुछ छूट रहा है आपका, तो इंडियन एक्सप्रेस में भी कुछ एडिशनल टॉपिक्स होते हैं, राइट। मतलब मान लो अगर एक दिन में दोनों में, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में मेजर 10 चीजें आई, तो देखो 8 8 दोनों ये इधर दोनों में कॉमन रहेगी, एक एक अलग अलग होगी, ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं होता, ठीक है। और इवन इंडियन एक्सप्रेस में मैं अगर आपको बोलूं, 2 ही पेज देखने की आपको जरूरत है। एक हो गया एडिटोरियल और एक हो गया इसका एक्सप्लेन्ड सेक्शन, ठीक है। ये 2 चीजें ही देखने की जरूरत है, इसके अलावा आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है अगर इंडियन एक्सप्रेस आपको करना है। और द हिंदू तो एक स्टैंडर्ड पेपर है जो हर कोई पढ़ता है। कई बार अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो डायरेक्ट लिंक उन क्वेश्चन का द हिंदू के आर्टिकल से मिल जाता है। इसीलिए न्यूज़पेपर को डेली पढ़ना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे कई लोग टॉपर्स वगैरह भी कहते हैं कि मैंने तो डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, बट आई वुड रिकमेंड कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, क्योंकि कई टॉपर्स ये भी कहते हैं। और डेली न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि देखिए, डेली पेपर पढ़ने से आपकी जो है एक तो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बेस तो बहुत बढ़ता ही, क्योंकि कई चीजें आप रिपीटेडली पढ़ते हो, बार बार पढ़ते हो, बट साथ में आपकी एनालिटिकल एबिलिटी भी बढ़ती है, ठीक है। आपकी चीजों को एनालाइज करने की एबिलिटी भी बढ़ती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है जो आपको मेंस में और प्रीलिम्स में दोनों में काम आती है, ठीक है। तो पहली सोर्स तो ये हो गया, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में कोई एक पढ़ो। दूसरी चीज, करंट अफेयर्स मैगजीन, अगेन कोई एक उठाओ, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर जो मार्केट में चलती हैं वो है विजन आईएएस, या और आई थिंक ये मोस्ट पॉपुलर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं, राउज हो गया, ठीक है, वाजीराम हो गया, इनसाइट। देखिए, इनसाइट का बहुत ज़्यादा बल्कि होती है उसकी मैगजीन, ठीक है। तो आप ऐसी मैगजीन चूज करिए जिसमें बहुत अच्छे से क्लियर कंसाइज वे में आपको दे रखा हो। तो इसके लिए अगेन ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप विजन की ही पढ़िए, आप अलग अलग मैगजीन उठाइए। एक टॉपिक जो है अलग अलग 3 4 मैगजीन से एक महीने की उठा के देखिए, एक टॉपिक पढ़िए सब में से। जिस मैगजीन में से सबसे इजीली आपको टॉपिक समझ में आ जाए वही एक मैगजीन आप ले लो, उसको अपनी फाइनल कर लो और उसी से कंटिन्यू करो, ठीक है। इसके अलावा देखिए, 2 स्पेशल डॉक्यूमेंट्स होते हैं इकोनॉमी के लिए, बजट और इकोनॉमिक सर्वे। और इसको लोग ज्यादातर क्या करते हैं, अंडर रेट, मतलब इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसमें से काफी क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन दोनों में से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, और सिर्फ इकोनॉमी में नहीं,
कोई स्कीम वगैरह या कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन भी या कहीं मेंस में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके अलावा आप करंट अफेयर्स वीडियो सीरीज भी फॉलो कर सकते हो यूट्यूब चैनल्स पे। आजकल एक अच्छी चीज है कि ज्यादातर यूट्यूब चैनल पे, इंक्लूडिंग हमारे चैनल पे, डेली न्यूज एनालिसिस देखते हैं, ठीक है, डेली न्यूज एनालिसिस। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि हमारे एडुकेटर्स या दूसरे भी चैनल के एडुकेटर्स वो जो न्यूज़पेपर होता है उसमें से की थिंग्स जो इंपॉर्टेंट देखिए, पूरा न्यूज़पेपर तो आप भी समझते हैं, कहीं पॉलिटिकल, कहीं अलग अलग टाइप की न्यूज़ होती है जो इंपॉर्टेंट, बट जो इसमें क्या होता है, ये आधे घंटे का जो डेली न्यूज एनालिसिस होता है, इसमें हमारे उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं आपके आर्टिकल्स, उनमें से भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, उनको अच्छे से आपको बता के क्लियरली एक्सप्लेन किया जाता है। तो इस टाइप की एक चीज आप फॉलो कर सकते हो और इसको देखने के बाद जो है आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी इनहेंस हो जाएगी और आपको टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। तो ये एक चीज है जो आप इस तरीके से यूट्यूब का फायदा उठा सकते हो। अगला है हाउ टू रीड न्यूज़पेपर फॉर करंट अफेयर्स। तो न्यूज़पेपर मैंने बोल तो दिया पढ़ना, बट कैसे पढ़ें? तो देखिए, ऐसे खाली आप न्यूज़पेपर खोल के पढ़ने लग जाए, कोई फायदा नहीं। आपको पता होना चाहिए न्यूज़पेपर में आपको अपने एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, और वो पता लगाने के लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए अपना। सिलेबस मतलब दोनों का, यहाँ सिंस मैं प्रीलिम्स और मेंस की बात दोनों की कर रहा हूँ, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आप अपना सिलेबस अपने सामने रखो, ठीक है। सिलेबस आप अपने सामने रखो, न्यूज़पेपर खोल के किसी भी फॉर्म में पढ़ते हो, डिजिटल वो, कोई आर्टिकल देखते हो, उसको कोशिश करो कि वो आर्टिकल को आप अपने सिलेबस से रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अगर उस आर्टिकल को नहीं कर पा रहे हो रिलेट तो छोड़ दो, अगर कर पा रहे हो रिलेट तो डेफिनेटली उसको पढ़ो और अच्छे से कवर करो, ठीक है। सिलेबस के साथ साथ सिलेबस में जो स्टैटिक पार्ट होता है उससे जो लिंकेजेस हैं करंट अफेयर्स के, वो भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखना बहुत जरूरी है। क्यों? अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर से, ठीक है। जैसे अगर 2020 की बात की जाए तो 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, एंड वेरी प्रिडिक्टेबल, वेरी प्रिडिक्टेबल, इतना प्रिडिक्टेबल था कि इसका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया, ठीक है, प्लस मेंस में भी क्वेश्चन आया, ठीक है। इट वॉज सो प्रिडिक्टेबल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इतनी मेजर चीज आई एंड इट वॉज सो प्रिडिक्टेबल कि उस पर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया और मेंस में भी आपके पास क्वेश्चन आया, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है, ताकि उससे आपको और क्लियर आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज नहीं पढ़नी। अब देखिए, ये दोनों चीजें का इंपॉर्टेंस ये है कि नॉर्मली जब कोई एस्पिरेंट एकदम बिगनर होता है और वो शुरू करता है, तो तब उसे वो बोलता है कि उसे 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं, 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं द हिंदू कवर करने में। ये 2-3 घंटे क्यों लगते हैं? क्योंकि वो पूरा पेपर पढ़ रहा होता है, ही इज रीडिंग द होल न्यूज पेपर, ओके। और इसमें क्या है, ही नीड्स टू फिल्टर इट, उसको फिल्टर करना पड़ेगा कि क्या चीजें मेरे काम की और क्या चीजें नहीं। इनफैक्ट जो एक वेटरन बंदा होता है जो 2-3 बार दे चुका होता है, या जिसको अच्छे से सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसने देख रखे, स्टैटिक लिंकेज पता होता है, उसे पता होता है कि डेली जो न्यूज़पेपर आता है द हिंदू, उसमें आपके काम की चीजें हार्डली 10 के अराउंड आर्टिकल्स होते हैं जो आपके काम के होते हैं, ठीक है। उसमें भी 10 में से भी 6-7 बहुत ही स्मॉल स्मॉल आर्टिकल्स होते हैं जो आप 5-6 मिनट में आराम आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। और 1-2 एडिटोरियल जो बड़े होते हैं, ठीक है ना। तो अगेन समझने में ऑब्वियसली जो नया है उसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ, अगर जो नया बंदा भी है जो इज एब्सोल्युटली बिगनर, अगर वो ये चीज कर ले तो उसका टाइम 1 घंटे के आसपास, 1-1.5 आवर के आसपास आ सकता है, क्योंकि उसको जो है फालतू चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करेगा, उसे पता है कि क्या चीज एग्जाम के लिए पढ़नी है और क्या चीज नहीं पढ़नी। तो ये एक्सरसाइज, ये दोनों चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली चीज, नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। अब देखिए, इसका मैं जो है अलग अलग लोग अलग अलग आंसर देंगे। मैं प्रीलिम्स के लिए बोलूंगा नो, प्रीलिम्स के लिए नोट्स मत बनाइए, पर मेंस के लिए यस, ठीक है। मेंस के लिए नोट्स, पर मेंस के लिए देखिए नोट्स ऐसे फैक्ट बेस्ड नहीं होते, मेंस के लिए नोट्स होते हैं इशू बेस्ड। इशू बेस्ड कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी पिछले साल, उस पर क्वेश्चन है, तो जब आपने करंट अफेयर्स में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ा, तो आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे नोट्स बना लेना चाहिए था मेंस के लिए, कि क्या है ये पॉलिसी, क्यों लाए, बैकग्राउंड क्या है इस पॉलिसी का और क्यों लाए, अभी एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हैं,
और कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे, उसके क्या फीचर्स हैं और उसके ये फीचर्स एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को कैसे डील कर सकते हैं, और फिर उसके बाद ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस है, राइट। इस टाइप का एक इशू बेस्ड नोट्स बनाना चाहिए आपको, जो भी करंट अफेयर्स के इश्यूज आए, ठीक है। और प्रीलिम्स के लिए नोट्स क्यों नहीं, क्योंकि बेसिकली अगर आप प्रीलिम्स के लिए डेली बेसिस पे नोट बनाओगे वो वैसे ही बहुत बल्कि हो जाएगा, और ऑलरेडी जब आप ये चीज कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग दिस, तो इसी में आप हाईलाइट कर सकते हो चीजें, यू कैन हाईलाइट हियर, आप यहीं पे चीजें हाईलाइट कर सकते हो। तो ऑब्वियसली जब आप हाईलाइट कर लोगे तो प्रीलिम्स के लिए तो एक बार रिवीजन के लिए क्विकली आप हाईलाइटेड पार्ट्स देख सकते हो, राइट। उसके लिए मेंस टाइप की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है, क्विक ओवरव्यू चाहिए होता है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। मेंस के लिए इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो डीप में चीजें पता होनी चाहिए मेंस के लिए, बट प्रीलिम्स के लिए एक ओवरव्यू भी होगा, तो आप प्रीलिम्स के एग्जाम में ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो। अब करंट अफेयर्स कैसे करें, मैगजीन मैंने बोला, मैगजीन मैंने न्यूज़पेपर तो बता दिया, अब मैगजीन कैसे कवर करें। तो पहली चीज इसमें कई लोग वो होता है कि एनुअल कंपाइलेशन जो ये 365 वगैरह ये आती है, इसका वेट करें, ये करें, या मंथली मैगजीन करें या डेली करें। तो आई वुड रिकमेंड मंथली मैगजीन करो। देखिए डेली जो आपका इनसाइट्स वगैरह हर जगह डेली भी करंट अफेयर्स देते हैं, डेली अगर आप वो देखोगे तो ऑलरेडी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, एक वीडियो देख रहे हो और ये कर रहे हो, इट इज तीन चीजें एक ही दिन में 3 बार वो पढ़ रहे हो, वो इतना फायदेमंद नहीं है। मंथली पढ़ोगे तो फायदा इसलिए है, देखिए एनुअल में भी फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि आप सोचोगे कि मैंने अभी पढ़ लिया न्यूज़पेपर में, फिर 1 साल बाद ऑलमोस्ट 9-10 महीने बाद आप उसको पढ़ोगे, तो तब तक आपको जो न्यूज़पेपर में आपने उस वक्त पढ़ा है वो याद भी नहीं रहेगा, ना मेमोरी रहेगा, ना उसका रिवीजन होगा। पर मंथली मैगजीन में पढ़ने का फायदा ये है कि जो आपने मान लो आपने जो 2 जून या 10 जून या 15 जून को जो आप पढ़ा होगा, वो जुलाई में मंथली मैगजीन आई आपकी, और आपने जुलाई में वापस मंथली मैगजीन में वो देखा, तो एक चीज तो पहली चीज तो ये हुई कि आपका रिवीजन हो गया। दूसरी चीज जब आप वहां पे देखोगे तो एक तरीके से कंसोलिडेशन भी हो जाता है, ठीक है। और तीसरी चीज ये है, मंथली मैगजीन्स को आप आराम से डिजिटल फॉर्मेट में भी रख सकते हो, तो आराम से हर चीज पॉलिटी का सारा एस्पेक्ट एक साथ पढ़ सकते हो, ठीक है। तो एक कंटिन्यूटी भी बनती है मंथली मैगजीन्स में, ठीक है ना। और सारे इंपॉर्टेंट, कई बार क्या होता है ये कंपाइलेशन होती है ना, इसमें काफी इंफॉर्मेशन कट डाउन कर देते हैं, काफी स्टैटिक वगैरह या रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हटा देते हैं कि कंपाइलेशन को पतला बनाना है, ठीक है। बट मंथली मैगजीन में सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से दी होती है, स्टैटिक लिंकेजेस वगैरह भी, तो कई बार क्वेश्चन स्टैटिक वाला भी होगा, वो अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ोगे तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी मल्टीपल मैगजीन्स मत फॉलो करना, जैसे मैंने पहले कहा एक ही मैगजीन फॉलो करना है, जो एक अच्छी मैगजीन है जो अच्छी होगी, ठीक है। इसके नोट्स बनाने, तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि जब आपने न्यूज़पेपर पढ़ा तो ऑब्वियसली प्रीलिम्स के लिए तो नहीं बनाए, बट मेंस के लिए इशू बेस्ड बनाए आपने इशू बेस्ड, ठीक है। अब ये करना है, या तो मंथली मैगजीन में ये देखो, क्योंकि देखिए मंथली मैगजीन्स में ये डाउन टू अर्थ वगैरह और बहुत सारी जगहों से आर्टिकल्स लेते, तो हो सकता है वो चीज आपने द हिंदू में नहीं पढ़ी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इशू बेस्ड नोट्स बनाने होंगे, ठीक है। आपने बना लिए अपने, और फिर वो जो नोट्स बनाए हैं उनको मंथली मैगजीन में चीजें देखना, उन्हीं चीजों पे या तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, या मंथली मैगजीन में कोई ऐसा इशू है जिसपे आपने नोट्स नहीं बनाए, ठीक है, उस पे नोट्स बनाए। इस तरीके से ऑलमोस्ट 95% कवरेज हो जाएगा आपके करंट अफेयर्स का फॉर मेंस, ठीक है। ऑलमोस्ट 95% कवरेज, ठीक है। क्योंकि 5% आप सब जानते हो यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल कमीशन, तो वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। अब आ जाती है बात कि सब आपने बना बनू के रख लिया, तो अब रिवाइज कैसे करें। तो देखिए रिवीजन के लिए एक प्लान होना चाहिए, प्लान का मतलब ये होना चाहिए कि एक स्ट्रेटजी, जैसे अगर प्रीलिम्स अभी आपका आने वाला है अक्टूबर में, तो प्लीज 3 महीने पहले से यू हैव टू स्टार्ट रिवाइजिंग योर करंट अफेयर्स। जो भी करंट अफेयर्स अपने पढ़े, आपने जो भी अपने पढ़ा है, जो मैगजीन में चीजें हाईलाइट की हैं प्रीवियस मंथ की, वो रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, और एक प्लान बनाइए। उस प्लान में सेपरेट टाइम होना चाहिए फॉर रिवीजन, ठीक है, रिवीजन का सेपरेट टाइम होना चाहिए। और उस रिवीजन, अब देखिए रिवीजन कैसे करना है, तो पहली चीज रिवाइज आपको टॉपिक वाइज करना है रादर देन मंथ वाइज, कि आप हर एक मंथ की मैगजीन पढ़े। देखिए कई लोग रिवाइज करते हैं मंथ वाइज, कि पहले मैं अभी जैसे जून का पढ़ लूंगा, फिर मई का पढ़ूंगा, मंथ का, ऐसे नहीं करना। आपको पढ़ना है पॉलिटी, आपको टॉपिक या आई वुड से सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। तो टॉपिक सब्जेक्ट आपने ले लिया पॉलिटी, अब चाहे जून हो, मई हो, आपका अप्रैल हो, ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते जितने भी आप टाइम का पीछे तक का। अगेन एक चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ,
आपको मैक्सिमम 1 ईयर का पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स, 1 ईयर करंट अफेयर्स कवर करना चाहिए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड और आइडियल प्रैक्टिस है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको करना है तो जब ही करना जब आप ये 1 ईयर का करंट अफेयर्स कम से कम 3 बार रिवाइज कर लिया हो, तभी आप सोचना कि मैं 1 साल से ज्यादा करंट अफेयर्स करूं। अगर इनफैक्ट मैं उसके बाद भी कहूंगा कोई फायदा नहीं होता इतना ज्यादा, ठीक है, वो टाइम आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 1 साल का करंट अफेयर्स का आप ऐसा पूरा पॉलिटी का एक साथ करना है, ठीक है। जो लास्ट मंथ से लेके पीछे चलते जाना और एक साथ करना है। अब इसका फायदा क्या, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, तो इसका फायदा ये, जब आप पॉलिटी का एक बार खुद ही अगर आपके पास है मंथली मैगजीन उठा के देखना, इश्यूज रिपीट होते हैं, काफी चीजें ओवरलैपिंग और कई बार महीनों में रिपीट होती है हर चीज। तो जब चीज जैसे कोविड है, कोविड पे इतने सारी चीजें रिपीट हुई हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जब एक साथ पढ़ोगे तो काफी अननेसेसरी चीजें आप हटा सकते हो जो पढ़ रखी है, या तो उसको दोबारा पढ़ोगे तो रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है टॉपिक या सब्जेक्ट वाइज रिवाइज करने का, ठीक है। यू हैव टू रिवाइज सब्जेक्ट वाइज, जो आपका रिवीजन टाइम है उसमें सब्जेक्ट वाइज रिवाइज करना है। और ऑल्सो जब रिवाइज करोगे तो स्टैटिक पार्ट के साथ रिवाइज करो। इसका मतलब जैसे मैंने बोला पॉलिटी का रिवाइज करना है, तो पॉलिटी का पहले लक्ष्मीकांत पढ़ लो, ठीक है। लक्ष्मीकांत पहले पढ़ ली, उसके बाद करंट अफेयर्स रिवाइज करो, ठीक है। सिंपल। पहले लक्ष्मीकांत, मान लो पॉलिटी के लिए आपने 20 दिन दिए, 15 दिन, 10-15 दिन दिए, ठीक है। 5 दिन में लक्ष्मीकांत रिवाइज करो, 10 दिन में लक्ष्मीकांत रिवाइज करो, बाकी बचे 5 दिन में जो है पॉलिटी का सारा करंट अफेयर्स रिवाइज करो, ठीक है। और कितना टाइम रिवीजन होना चाहिए, देखिए जो ज्यादातर टॉपर्स बोलते हैं 3 बार, 3 टाइम्स अगर आपने कर लिया है, सो दैट्स अ मिनिमम, ठीक है, ये मिनिमम है, ठीक है। तो ये करना ही आपको आपको टारगेट रखना है कि मिनिमम 3 बार तो मैं हर चीज जो करंट अफेयर्स में पढ़ी वो रिवाइज कर लूंगा, ठीक है। अब कुछ चीजें जो अवॉइड करनी है कि बीच में एक बार आपने सोर्स फिक्स कर ली, द हिंदू फिक्स कर लिया तो द हिंदू ही पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन द हिंदू और फिर 3 दिन इंडियन एक्सप्रेस, ऐसा नहीं करना। द हिंदू पढ़े तो द हिंदू ही। इसी तरीके से मंथली मैगजीन भी विजन की एक इंस्टीट्यूट की कर रहे हो या इनसाइड की कर रहे हो तो उसी की करो, बार बार स्विच नहीं करना, ठीक है। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग कई बार लेजी हो जाते हैं। ये क्यों करते हैं लोग, कंपाइलेशन क्यों चाहते हैं, क्योंकि दे आर लेजी, आलस खाते हैं। तो पूरा करने में उनको आलस था। और देखिए ये आलस, देखिए कई लोग सोचते हैं कि टॉपर्स ने ये बोला है, देखिए उनका साथ हो गया, ठीक है, बट बेस्ट आप क्यों रिस्क ले रहे हो, अब प्रीलिम्स में क्यों रिस्क ले रहे हो जब आपको पता है प्रीलिम्स इतना रिस्की वैसे ही है, क्यों रिस्क ले रहे हो, क्यों किस्मत आजमा रहे हो, ठीक है। किसी का हो जाता है, आई एम नॉट सेइंग किस्मत से, बट उनको वो सूट किया। बट आप देखो कंपाइलेशन का वेट करोगे तो मैं रीजन जो दे रहा हूं, अगर आपको सूटेबल लगे तो आप मानना मेरी बात। कंपाइलेशन का वेट करोगे तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक तो इतने टाइम गैप हो जाता है लंबा, आपने जो चीज पढ़ी और जो उसको रिवाइज कर रहे हो उसमें बहुत बड़ा। और दूसरी चीज ये होती है कि जब आप एंड मोमेंट में, कंपाइलेशन एकदम एंड में आता है, ठीक है, और जब आप उसको एंड मोमेंट में पढ़ते हो ना, आपके पास एक तो हार्डली 1 या 2 रिवीजन कर पाओगे, 1 रिवीजन कर पाओगे हार्डली, एक बार पढ़ोगे एक बार रिवाइज करोगे। और दूसरी चीज ये, तब आपके दिमाग पे प्रेशर होता है कि आपको जल्दी जल्दी प्रीलिम्स आ गया, जल्दी जल्दी खत्म करना है। तो जब कोई चीज जल्दी जल्दी में पढ़ते हो और कोई चीज आराम से पढ़ते हो, तो जब आराम से पढ़ते हो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा रिटेंशन होता है, ठीक है। और अगेन कोई एरिया नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स में आप सोचो कि हाँ ये वाला एस्पेक्ट तो आता ही नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी छोड़ दूं, या कोई भी एस्पेक्ट आप सोचो कि मैं छोड़ देता हूँ, कि आईआर वाला सेक्शन में छोड़ देता हूँ, उसमें तो बहुत ऐसे ये दे रखा है। नहीं, प्लीज हर चीज करनी है, बट हाँ प्रीलिम्स के बाद जब रिवाइज कर रहे हो तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से करना है, ठीक है। ऑल्सो साथ साथ ये भी नहीं है कि आप कोई 100% कंप्लीशन, मतलब बेसिकली ये भी नहीं करना आपको कि हर एक छोटी मोटी माइनर चीज जो है आप सोचो कि मैं इनसाइड से भी पढ़ लूँ, इधर से भी पढ़ लूँ। मतलब ये वही है कि आप देखिए कितना भी आप पढ़ाई कर लो, आप 90 to 95% तक कवर कर सकते हो अगर जितना भी कर लो। उसके बाद अगले 5% या 10% कवर करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। इंस्टेड उतना एफर्ट आप अपने मेंस की तैयारी पे लगा दो, क्योंकि 90 to 95% कवर करके उसको बार बार रिवाइज कर लोगे तो भी आपका प्रीलिम बड़े आराम से निकल जाएगा, ठीक है गाइस। तो दिस इज इट फॉर आवर स्ट्रेटजी एंड आई होप ये आपके लिए यूजफुल होगा, ठीक है। ये दोनों के लिए था, प्रीलिम्स और मेंस के लिए आप इस टाइप से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। एंड अगेन आई वुड से आप ये देखो और 2-3 जगह देखो और फिर फाइनली अपनी स्ट्रेटजी बनाओ एक, और फिर उसको ही फॉलो करो, ठीक है गाइस। So thank you very much and see you again next time with another strategy video.